हेलो नमस्कार शुभ संध्या जय हिंद। ये क्लास जो है नंबर सिस्टम का। आज इसके बारे में नंबर सिस्टम के बारे में जाने। कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम एक या दो नंबर का आते हैं, इसलिए नंबर सिस्टम का क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में नंबर को लिखने की एक प्रक्रिया होती है। प्रत्येक नंबर का एक बेस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। पर आपका कंप्यूटर में जो है आपका 4 टाइप का नंबर सिस्टम पढ़ना है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ये 4 नंबर आते हैं एग्जाम में, और इसका कन्वर्जन आता है कि बाइनरी से ऑक्टल में बदले और ऑक्टल से बाइनरी में बदले, या डेसिमल में, ये सब का कन्वर्जन आता है। तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं इनका बेस क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम जो है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। तो आपका डेसिमल का बेस जो होता है वह 10 होता है। कितना होता है? 10। यानी इसमें 10 अंक यूज होते हैं, 0 से 9। अगर 0 को शामिल किया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 अंक होते हैं। इसका बेस कितना होता है? 10। बाइनरी का बेस होता है कितना? 2। अगर एग्जाम में पूछा जाए इन लोगों का बेस कितना होता है तो आपको ध्यान रखना है, इसका बेस होता है 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है? ऑक्टल का बेस होता है 8। 8 का मतलब है कि यहाँ 0 से 7 अंक तक ही यूज होगा इसके नंबर में। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। 16 का मतलब है कि इसमें 0 to 9, यह होगा टोटल 10, और ए से हो गया एफ 6 तक, यानी इसका मतलब हो गया 6। टोटल कितना हो गया? 16। तो इस तरह से हम नंबर सिस्टम का बेस हम जान गए। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10, 0 to 9 यूज होता है। बाइनरी नंबर आपका बेस 2 होता है, 0 और 1 दो ही अंक यूज होते हैं। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, 0 और 7 यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर का होता है बेस 16। 16 होने के कारण हम 0 to 9 अंक यूज किए, और ए से एफ जो है 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6, यानी इसका बेस कितना हो गया? 16। तो एग्जाम में आपको बेस पूछा जा सकता है कि कौन किसका कितना बेस होता है। चलिए अब पढ़ते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन की बाइनरी से पहले क्या है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग। चलिए, पहले क्वेश्चन है कि आपको इसको क्या है, बाइनरी में दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अंक लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपका क्वेश्चन में वो बहुत उतार दिया। अब यह क्या करेंगे, राइट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बेस कितना है, जिसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप जिससे कन्वर्ट करेंगे उसके बेस को क्या करेंगे, उठाएंगे। उसके बेस को उठाएंगे और उसमें पावर क्या करेंगे, 0 के आपका 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के पावर पहला में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका देखिए डेसिमल में तो कितना अंक होगा, 0 to 9 यूज होगा। ठीक है, 0 to 9। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 2 के पावर 0 कोई भी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 2 के पावर 1 होगा 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। अब क्या करेंगे, ये दोनों को, ये सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ने के बाद क्या आएगा, हमारा अंक आ जाएगा 30। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डेसिमल पॉइंट में। क्यों? क्योंकि आपका देखिए ये आपका 0 to 9 है, और आपका यहाँ बेस लगाना जरूरी है ताकि आपको पता चलेगा कि किस में है। यह तो आपका ऑक्टल में भी हो सकता है क्योंकि 0 से 8 यूज करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, इसलिए आपका बेस लगाना जरूरी है। इसका मतलब हुआ 8 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो समझ में आ गया होगा। बाइनरी से अगर डेसिमल कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे, 0 to 1 लगाएंगे, 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे करके इसका फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर का वैल्यू निकाल के ऐड करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है। इस बाइनरी को कन्वर्ट कीजिए आप खुद से। तो आप यहाँ से खुद से हम करते हैं, इसको छोड़ के देखिए 1 दिया है, 0 फिर 1 1 और 1। इसे इसका क्या है, बेस 2 है। इसका क्या होगा, 2 के पावर पहले क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर कितना होगा, 1। 2 के पावर कितना होगा, 2। 2 के पावर कितना होगा, 3। और 2 के पावर कितना होगा, 4। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालें। 2 के पावर 0 कितना वैल्यू होता है, 1। इसका कितना होगा, 2। इसका कितना होगा, 4। इसका 8 और इसका 16। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। सबको क्या करना है, जोड़ना है। सबको जोड़िए, कितना आता है, 16 8 24 4 28, 16 4 16 8 24 4 28 और 2 30 1 31। कहीं गलत कर दिए क्या? ये देखिए, ये वैल्यू क्या है, 2 के पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ध्यान देखना है कि जो आपका 0 है तो उसमें क्या करेंगे, उस वैल्यू को छोड़ देंगे।
नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि आपके इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई से आपका पता चल जाएगा कि कौन किस में, अगर जहाँ 1 होगा उसका वैल्यू पूरा आ जाएगा, जहाँ 0 होगा उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अगर हम 2 में 0 से 1 में मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 आएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 4 आएगा, 8 में मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या, यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो कितना होगा, 16 4 20 2 22 1 23, ये किस में आ गया, 23 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल क्या है, डेसिमल इसका बेस कितना है 10, इसका बेस कितना है 2, तो हमको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये 25 है, क्या है 25। देखिए हम क्या करेंगे, आपको डेसिमल से करना है बाइनरी में, ठीक है, बेस 2 में। इसे क्या कर सकते हैं हम, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 25 में, ठीक है, क्योंकि हमको 2 से बाइनरी लाने का मतलब क्या है, 1 0 के फॉर्म में आना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 12 टाइम्स आएगा। ठीक, फिर नहीं, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, देखिए 2 से डिवाइड किए, यहाँ कितना 12 टाइम्स आएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ रिमाइंडर 1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार 3 टाइम्स, कितना आएगा रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 टाइम्स लगेगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये ऐसे करके इसको वैल्यू को उठा लेंगे। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, पहले नीचे वाला उठाएंगे 1 1 0 0 1, और ये आपका बेस हो गया किसका 2 का। तो इस तरह से डिवाइड करके हम क्या करेंगे, डेसिमल से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है, इस तरीका को हम देख लेते हैं कि इस तरीका कैसे बनाए। ये तो आपका हो गया बेसिक से हम बनाना है। अगर इस तरीका से बनाना है तो इसमें क्या करना है, हमको लाना है कितना 25। ठीक है, तो आप ऐसे देख लीजिए, अगर 2 के पावर 0 होता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, या इतना ही तक देखते हैं। ठीक है, अगर कोई वैल्यू, अब इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 8, इसका 16, और इसका आ जाएगा 2 का पावर कितना आ जाएगा 32। ठीक है, इतना लिख लेना है। लिखने के बाद हमको कितना लाना था 25। अब इसमें ऐसा अंक जोड़ेंगे कि 25 आ जाए। 25 किसको किसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखो 16 8 24 और 1 25। ठीक है, ये भी जोड़ सकते हैं, कितना आएगा, हमको लाना है कितना 25, तो 16 8 24 और 1 25, और कोई अंक जोड़ के आएगा 16 4 20, और ये आपका नहीं आएगा 25। तो जिसको जिसको हमको जोड़ने से आ रहा है, जिसको जिसको हमको जोड़ने से आ रहा है उसको 1 लिख देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, जैसे हमको क्या है 16, फिर 8 और फिर 1, तो इसके सामने हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 1 1 0 0, और इसके सामने हमको क्या 1 जोड़ने से आ रहा है यानी 1। तो इस तरह से देखो दोनों सेम वैल्यू आ गया 1 1 0 0 1। ये आपका इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, आपको जो सुविधा लगेगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे। आपको समझ में आएगा, 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको बगल में लिख देंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों विधि से हम बना सकते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए बेसिक से कितना है आपको लाना है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, फिर आपका हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, हमको लाना है कितना 14, 8 4, 2 के पावर 1 2, और ये 1, हमको लाना है कितना 14।
यानी एक और करना पड़ेगा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 16, नहीं इतना ही से आ जाएगा। 8 4 12 और 2 14, ठीक है। ये 3 अंक से ही आ गया रिजल्ट। तो इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका लिख देंगे 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 0। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं या डिवाइड करके बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है ऑक्टल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। ऑक्टल का पहले बेस कितना होता है आपको पता है 8, और बाइनरी कितना होता है 2, ठीक है। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, इसमें हम इजी वे में बनाते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है, जैसे 5 3 7 है, इसमें क्या करेंगे हम 5 3 7 है, 5 3 और 7 को क्या करेंगे अलग अलग लिख लेंगे। लिखने के बाद 5 का हम देखते हैं कोड क्या होता है, 5 कैसे आता है। तो 5 के लिए हम पहले देखते हैं, क्या इसे देखते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, ठीक है। तो आपका 2 के पावर 2 कितना आ जाएगा, इसका आ गया वैल्यू 4, इसका 2 और इसका 1। अब हमको 5 लाना है, हर को क्या करना है 3 पेयर में लिखना है। तो आप 4 2 6 एक साथ आ जाएगा, तो हमको इसको जोड़ेंगे सिर्फ आ जाएगा 5। तो इसका हो गया 1 0 1, ये 5 का वैल्यू हो गया। अब 3 का वैल्यू देखिए इसी से निकाल लीजिए, 2 1 3, तो 3 के फॉर्मेट लिखना है हमको। अगर 3 के फॉर्मेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको हमको लिखने के लिए क्या चाहिए, हमको लिखने के लिए चाहिए आपको फर्स्ट में 0 लगाना पड़ेगा, और फिर क्या लगाना पड़ेगा 2 1 3 आएगा ना, 2 1 3, तो 1 और 0, ठीक। अब हमको 7 लिखना है, ठीक। कितना लिखना है 7। तो 7 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 लिखने के लिए देखिए यहाँ 5 तक कर रखे हैं, ठीक, 5 तक कर रखे ना, 7 तक हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर तीनों में क्या आ जाए, जैसे मान लेते हैं 7 के लिखना है, फिर से लिख देते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, इतना ही से आपका 7 आ जाएगा। ये आपका 4 2 और 2 के पावर 1, ये तीनों को 1 1 रखेंगे तो 1 1 और 1, तभी क्या आएगा। अब क्या करेंगे, तीनों को एक साथ लिख देंगे, ठीक है, तीनों के साथ लिख देंगे। तो 0 1 0 0 1 0 1 1 1, ये आपका हो गया किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्टल से किसमें हो गया, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें आपको यही देखना है कि सबके जितने वैल्यू हैं सबको क्या करेंगे हम 3 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे 5 का होगा, क्योंकि ऑक्टल में कितना 7 तक ही हुआ, तो आप यही 3 अंक से जितना बताया गया है यही आप इतना ही वैल्यू से क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपको 3 3 के फॉर्मेट पेयर में लिखना है। आपका जैसे इसका 3 के में आ गया, अगर इसमें देखिए 2 ही अंक आ रहा था, इसमें क्या करना है, इसको 3 के में लाना है। इसमें तो 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, ठीक है। जैसे आपका 2 रहेगा तो 3 में नहीं आएगा, उसके पहले 0 लगा देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, तो देखिए 6 को क्या करेंगे, 6 और 3 और 2, एक बार फिर से देख लेते हैं 6 3 और 2। तो 6 का क्या करेंगे, पहले 2 को देख लेते हैं। 2 का क्या करेंगे, 2 के पावर 0, सबके लिए कॉमन लिखते हैं ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कीजिए में। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, इससे आपका 8 होगा ना, 7 तक चाहिए ना मेरे को अंक। अब 6 लिखना है, 6, तो इसका वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो आपके जोड़ने में भी आसानी हो जाएगा। इसका हो जाएगा 8, तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए 4 हमको चाहिए कितना 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब 6 किसको आएगा, 6 आएगा इसको जोड़ने से, तो 1 1 0, ठीक है, 1 1 0 होगा। अब 3 जोड़ने किसको आएगा, 2 और 1 3, यानी 0 1 1, ठीक है। अब 2 के इसको जोड़ने से आएगा, तो 0 इसको जोड़ने से आएगा ना, सिर्फ 2 को जोड़ने से तो आएगा ना 2। तो पहले क्या करना है आपको, पहले 3 अंक लिखना है, तो इसको 0 1 और बाद में क्या 0 लेंगे। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 1 0 0 1 1
0 1 0। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में ऑक्टल से। ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं, यहाँ कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्टल से बाइनरी, अब बाइनरी से ऑक्टल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए कोई बाइनरी में दिया हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे, 3 का पेड़ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कन्वर्जन, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पेड़ लगाएंगे, 3 का पेड़ निकाल के हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे। जिस तरह से हम 3 का पेड़ लगा रहे थे, यहाँ भी 3 लगा लेंगे, 3 और आपका 3, फिर आपका 3 और बचा ये लास्ट में 1। ठीक है, तो हम इसके तरफ पहले देख लेते हैं। 1 0 0 है, तो आप पहले 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और आपका यही लास्ट है 2 के पावर 3, तो 8 हो जाता है। तो ये 3 से आपका क्या है, 1 1 0 है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1, फिर आपका 0 है, 0 और 0। ठीक, और इसके वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वैल्यू कितना होगा, पहले क्या करते हैं, वैल्यू को लिख देते हैं 4, इसका वैल्यू हो गया 2 और इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, पहले वैल्यू लिख के उसके बाद वैल्यू को क्या करते हैं, फिर इसको है, ये हो गया 1। अब यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट का वैल्यू ये आपका हो गया सबके लिए कॉमन। ठीक है, अब कॉमन हो गया। अब देखते हैं कि फर्स्ट है आपका 1 0 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पे रहेगा बस, और ये क्या गया 0 0। ठीक है, तो आपका 1 0 0, इसका मतलब है 1 0 0। ठीक, तो कितना होगा, ये आपका जोड़िएगा 4 0 0। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 प्लस सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड को देखते हैं, 1 1 1। अब तीनों में 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 2 1 6 1 7, डायरेक्ट 7 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या है उसमें बाद 1 0 1 0, यानी 0 1 0। ठीक, 0 1 0 यानी बीच में आ रहा वैल्यू, यानी बीच में सिर्फ 2 होगा, तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, 0 1 0, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक, और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में आपका बचा 1, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब इस तरह से क्या करेंगे, हम इधर से जो वैल्यू उठाए थे यहाँ से, तो इसको लिख देंगे 1 2 7 4। ये हो गया आपका ऑक्टल में कन्वर्ट। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम 3 के पेयर में बना लेंगे। जैसे 3 के पेयर में बना रखे हैं, 3 के पेयर में बना लेंगे, और 3 पेयर के बनाने के बाद इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे पहले 1 0 0, यानी आपको यहाँ पर रखना है वैल्यू। ठीक है, जैसे फर्स्ट में देख रहे हैं 1 1 0 0 है, तो 1 पे क्या इसका वैल्यू आएगा, और सब में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 1 1 1 सभी मल्टीप्लाई का तो वैल्यू आएगा मेरा 4 2 6 1 7। 0 1 0 0 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 2 होगा, यहाँ पर 0 वैल्यू हो तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 का आंसर 2 है। इस तरह से हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब व्हाट इज ऑक्टल बेस इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर, वो भी पूछा जा रहा है कि आपका बेस निकालना है। ठीक है, तो आपको ऑक्टल का बेस दिया हुआ है, आपको बाइनरी में क्या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी दिया हुआ है, तो इसको 3 के फॉर्मेट में लगाइए। तो 3 के फॉर्मेट लगाने से पहले क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लेते हैं, 1 0 1। पहले क्या करते हैं, इसको 3 के पेयर में अरेंज करते हैं। तो कहते हैं राइट साइड से पेयर करते हैं अरेंज, तो आपका 1 1 0 ये हो गया एक पेयर, फिर आ गया 101 एक पेयर हो गया, और आपका 10 यानी 0 1 0 एक पेयर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, आपको पहले ये आपको टेबल साइड में लिख लेना है, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आता है 1, इसका वैल्यू कितना आता है 2, इसका वैल्यू कितना आता है 4। ठीक, अब देख लेते हैं 1 1 0 यानी क्या है 1 1 0 यानी 2 1, इसका वैल्यू कितना जाएगा 1 1 0 यानी इधर से आएगा ना, 1 1 0 यानी 4 2 6। 1 0 1 यानी बीच वाला 0 मान लीजिए, तो 4 1 5।
010 यानी 010 यानी 2, ठीक है, यानी 256 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इस तरह से आप सभी क्या करें, कन्वर्ट करके एक बार सीख लीजिएगा मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यह क्वेश्चन देखिए दे दिया गया है कि आपको द नंबर डिफरेंस सिंबल यूज ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन सा सिंबल यूज नहीं करते हैं, डिफरेंट है। तो देखिए ऑक्टल में हम क्या है 0 to 7 यूज करते हैं, तो 8 हो नहीं सकता है, 16 हो नहीं सकता है, 2 यूज करते हैं और 4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बेस देखते हैं, बाइनरी जो नंबर है आपका, बाइनरी में क्या यूज करते हैं, दो बेस 2 होता है और इसका 1 और 2 यूज करते हैं। ऑक्टल में क्या 0 to 7 यूज करते हैं, 8 नंबर होता है, ठीक। उसके बाद डेसिमल में 0 to 9 यूज करते हैं, टोटल 10 नंबर होता है। और हेक्साडेसिमल में कितना करते हैं 0 to 9, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 6। आपको याद रखना है ABCD F तक ही हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। अब यहाँ का बाइनरी हेक्साडेसिमल याद करना है, जैसे हम ऑक्टल में क्या कर रहे हैं 3 का ग्रुप बना रहे थे, उसी तरह से हेक्साडेसिमल में हमको 4-4 का ग्रुप बनाना है, ठीक है, 4-4 का ग्रुप बनाना है। और आपको अगर याद करना होगा तो देखिए यहाँ तक जो वैल्यू है ये जो है आपका ऑक्टल के क्या बराबर है, ठीक है। ये ऑक्टल जो होता है ये 7 तक क्या होता है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बराबर होगा, तो 7 तक वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल का होगा, इसमें आपको जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 10 में क्या हो जाएगा, 10 में आपका हो जाएगा 10 में हो जाएगा A, ठीक, 11 का हो जाएगा B, 12 का हो जाएगा C, 13 का हो जाएगा D और आपका 15 का हो जाएगा E, 14 का E और 15 का हो जाएगा F। इस तरह से क्या करते हैं हम हेक्साडेसिमल में यूज करते हैं। जैसे 10 वैल्यू आएगा उसको A लिख देंगे, 11 आएगा B लिखेंगे और 12 आएगा C लिखेंगे, 13 आएगा D लिखेंगे, 14 आएगा E लिखेंगे, 15 आएगा तो F। जैसे आप देख लीजिए कन्वर्ट द बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 4-4 का पेयर लगाएंगे, 4-4 का पेयर, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4-4 का पेयर लग गया, यहाँ देखिए लगाया हुआ है। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक, ये 4 का आ गया, 4 में लिख दिया। अब इसका क्या करते हैं वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0 1 1 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 है। हमको लिखना है क्या 1 0 0 1, यानी वैल्यू है इसका जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 क्या है यहाँ पर आ जाएगा, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1, ये हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या आ जाएगा आपका 0 1 1 है, 0 1 1 और आपका 0, ठीक है। क्या ये गलत लिख रहा है, नहीं, राइट साइड से हम लिख रहे हैं, तो राइट साइड से आपको जब यहाँ राइट साइड से लिख रहे हैं इधर से तरफ, तो आपको भी इधर से इधर चलना है, ये नहीं कि आप इधर से लिखना स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अगर इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप इधर से स्टार्ट कीजिएगा। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका है 0 1 0 1, ठीक, ये आ गया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए ये फर्स्ट था, अब फर्स्ट का क्या करें, उसके जो सामने है 8, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 8, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, 8 1 9, ठीक, ये आ गया 9। अब इसमें देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 और ये 2 6, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6। इसमें क्या होगा 4 और 1 5, इसमें क्या होगा 5, ठीक। तो आपका क्या आएगा, सबसे फर्स्ट में इसका आएगा 9, इसका आ गया 6, इसका आ गया 5, इसका आ गया 1। इस तरह से हम क्या किए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह से आपको समझ में, इसमें क्या सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको 4 पेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अब देखिए ए और डी आ गया, ठीक। अब आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। आगे बाइनरी से क्या करेंगे, इसमें 4 पेयर में, इसमें भी क्या करेंगे, इसको 4 पेयर में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, इससे 5 का हो गया, ए हो गया और आपका डी हो गया। तो फिर इसमें क्या करेंगे, आपको यही अपनाना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक, इतना ही करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वैल्यू को पहले लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू होगा 1, ठीक। यहाँ पर डी दिया है, डी का मतलब क्या है, आपको यहाँ आपको दिखा रखे हैं। डी का मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है। 10 ए हो जाएगा, बी 11, सी 12 और आपका डी 13, यानी 4 का वैल्यू एक कम कर देना है, ठीक है, 4 का वैल्यू कम करना है। तो यार डी है कितना आता है 4, यानी हो जाएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13, ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 13। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक, और ये आपका 5, ये आपका वैल्यू देखना है। अब 13 कैसे आएगा, 8 4 12 1 13, यानी 13 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 13 लाने के लिए हमको इसको 8 और 4 12, इसको 0 और 1, ये हो गया आपका वैल्यू 13, ठीक है। अब 10 लाना है, 10 लाने के लिए 8 और 2 10, तो इसका 1, ये आपका 4 का 0, क्या जोड़ना नहीं है, 8 और 2 10 यानी 1, और इसका कोई मतलब नहीं है तो 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 10। और 5 का वैल्यू आ जाएगा कितना 4 और 1 5, यानी 1 0 क्या 1 1 0 1 तो 4 1 5 होगा ना, इसका पहले 0 लगा दिया, ठीक। अब समेट देंगे, ये आपका 13 से पहले लिखना है, तो पहले लिखेंगे 1 1 0 1, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका लिखना है कितना 1 0 1 0, 5 का फिर लिखना है 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से 4 4 के पेयर में हम क्या करके बना के कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप इसको समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि हेक्साडेसिमल में ए बराबर होता है 10, बी बराबर 11, सी बराबर 12, डी बराबर 13, ए बराबर 14 और ए बराबर 15। अब देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज डी का मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है आपका 4 ना एक कम कर देना है, तो 4 का एक कम करेगा कितना आ जाएगा 3, यानी 13, ठीक। विच इज द फॉलोइंग नॉट वैलिड हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कौन वैलिड नहीं है। देखिए आपको जी होता है क्या, जी होता है, जी नहीं होता है। आपको 0 to 9 होता है और ये 2F होता है, ये आपका वैलिड नहीं है। द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर इज, अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो आपका क्या होगा, ये आपका 6 होता है, 6 15 15 होता है, तो ये सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा आपका, ये 15 15 होगा, ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। ऑक्टल नंबर यूज व्हेन बाइनरी नंबर इज टू लॉन्ग, अगर देखिए बाइनरी नंबर क्या है बड़ा होता है, ऑक्टल नंबर का यूज करते हैं ताकि इसका वैल्यू कम से कम, ठीक है। देखिए आपका ये आपका है ऑक्टल बाइनरी नंबर और ये आपका ऑक्टल नंबर, ठीक। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। बाइनरी एडिशन में क्या 0 0 क्या होता है 0, ठीक, और 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 1 0, यानी कैरी 1, यानी इसको 11 समझ लेते हैं, ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं। अब बाइनरी एडिशन एक देखिए से दो वैल्यू दिया हुआ है, या 0 0 1, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि और जैसे होता है ना, कोई एक आपका ये और गेट पे काम कर रहा है, ठीक है। 0 1 1 1 0 1 1 1 0, यानी और 1 1 1 आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन में आपका 0 0 1 0 0 में से 1 जाएगा तो बोरो बचेगा आपका 1 0 1 और आपका 1 1 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। नहीं तो सब्ट्रैक्शन अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि सब्ट्रैक्शन निकाले तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कितना वैल्यू आता है इसका वैल्यू निकाल लीजिए, जो आता है उसका फिर वैल्यू लिख दीजिए। जैसे 1 1 0 का लिखते हैं कितना है आपका, इसको काउंट करेंगे 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, वैल्यू 10 हो गया। अब इसका देख लेते हैं कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा इसमें, फिर आपका 1 हो जाएगा, यानी 5 हो गया, ठीक। यह वैल्यू दिया है आपका 10, कितना वैल्यू दिया है 10, ये कितना दिया है ये कितना वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू हो गया 10, इसका वैल्यू हो गया 5, इसका कितना आ जाएगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू 5। अब 5 का निकाल लीजिए तो 1 0 1 बचेगा, 1 0 1 देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं।
तो इसका भी वैसा ही कर लीजिए, आपका जोड़ लीजिए तो आपका 12 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, 5 के आंसर आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन। अब आता है कम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं कि कंप्लेंट्स कंप्यूटर में पूछा जाता है फर्स्ट कम्प्लीमेंट सेकंड कम्प्लीमेंट, उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट से कुछ नहीं करना है, जो 1 है 1 का 0, 0 का 1, यही आपका फर्स्ट कम्प्लीमेंट है। अगर फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकालने की बात करें तो आपको जनरली फर्स्ट कम्प्लीमेंट सेकंड कम्प्लीमेंट अगर पूछा ही जाता है तो एग्जाम में आपका सेकंड कम्प्लीमेंट ही पूछा जाएगा। तो कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जिससे 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये आपका है फर्स्ट कम्प्लीमेंट। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में घटाव को संचालन को सरल बनाना तार्किक जोड़ के लिए पूरकों का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्लीमेंट मतलब पूरक होता है, ये आपका जोड़ घटाव के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसका अब यहाँ देखते हैं, आपको कंप्लीमेंट निकालने आ गया होगा। आप देखते हैं फर्स्ट कंप्लीमेंट तो समझ में आइएगा, फर्स्ट कंप्लीमेंट 0 का 1, 1 का 0 कर देना है, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। जैसे 45 का पूछेगा कि पूरा ज्ञात कीजिए, तो 45 को पहले क्या करेंगे, हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बता रखे हैं कि आपको इस तरह से वैल्यू करना है। कैसे करना है, 0 के पावर 0, 0 के पावर 1, 0 के पावर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसको जोड़ दीजिए, जिसको जोड़ने से 45 आ रहा है उसको में 1 1 0 कर दीजिए, और करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा, मान लीजिए कि ये वैल्यू आपका आ गया 45 का, इसको क्या कर दीजिए 1 का 0, 0 का 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको ये एक तरह से याद करना है। 0 का 1 2 नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट 1 2 4 8 16 32 डायरेक्ट याद कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट कम्प्लीमेंट आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, 45 हो, 50 हो, 55 हो, कोई का, उसको क्या करना है इसके फॉर्मेट में, जिसको जैसे मान लीजिए कि पहले उसको स्पेस समझा देते हैं आपको। जैसे आपको 45 निकालना है, 45 किसको जोड़ने से आएगा, 32 8 40, 32 8 40 और 4 44 और 1 45, तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 32 का कितना आ जाएगा, इसको 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 1 0 1, इसका कम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 का 0, 0 का 1 0 0 1 0, यह होगा आपका कम्प्लीमेंट। देखिए दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर सेकंड कम्प्लीमेंट के देख लेते हैं, सेकंड कम्प्लीमेंट में क्या करना है कि आपका फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकाल लेना है। सेकंड कम्प्लीमेंट क्या करना है, फर्स्ट कम्प्लीमेंट निकाल लेना है और इसमें सिर्फ क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड करने से क्या होगा, आपका सेकंड कम्प्लीमेंट निकल गया। जैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए इसका क्या करना है, आपको सेकंड कम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्या कर दिया आपका, इसका 1 का 0, 0 का 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 1 0 1 1 0, क्योंकि देखिए 1 1 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और कैरी बचा 1, यानी 10 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या 1 1 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर कैरी बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा 1 बचेगा और फिर 1 1 1 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 1 0 होता है और यहाँ पर नेक्स्ट कैरी 1 बचता है। ठीक है, आपको इतना यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि सेकंड कम्प्लीमेंट और बाइनरी नंबर का संख्या कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। देख लीजिए 0 1 0 0 0 और 1, और इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1 1 0, और फिर क्या बचेगा, कैरी हाथ में 1 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 0 0 1 0। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड कम्प्लीमेंट निकल गया। चलिए एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है, आप ये आपका एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। आप मेन है कि आपका चेंजिंग जो होता है बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नहीं तो एक चीज़ और है इसमें कि अगर आपको ऑक्टल से डेसिमल पूछे या डेसिमल से हेक्साडेसिमल बोले, आप तो पहले क्या करेंगे हम कि देखिए अगर आपको पूछ देगा कि ऑक्टल से, ठीक, ऑक्टल से हमको हेक्साडेसिमल ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मान लेते हैं कि ये बाइनरी कन्वर्ट कर दिए, जैसे इसमें 3 का पेयर होता है 1 0 0 1, मान ली कैसा आता है, तो हेक्साडेसिमल जैसे ही कन्वर्ट करना होगा तो हमको जानते हैं, हमको पता है कि इसमें कितने पेयर लगाते हैं, 4 का, तो 4 का पेयर लगा के उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह से ऑक्टाडेसिमल हो या डेसिमल हो, हेक्साडेसिमल हो, कुछ भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी आपका क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।